आइए दोस्तों, मैं समझाता हूँ इसमें क्या दिखा रहा है। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या कह रहा है? क्षेत्र की लंबाई तथा चौड़ाई दे रखा है, लेकिन यहाँ आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल हमारा मान लीजिए यहाँ पे कोई भी ये वाली संख्या हो गया। यहाँ पे लंबाई दे दिया है, चौड़ाई दे दिया है, बाकी पूरे का क्षेत्रफल हमें निकालना है। क्या निकालना है? पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल? देखो ध्यान से, अच्छे से पहले समझ लो। इसमें लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम आयत की लंबाई लिख लेंगे और फिर आयत की चौड़ाई स्टार्ट करते हैं। देखो, ठीक है, आयत की लंबाई क्या लिखेंगे? आयत की लंबाई कितनी है हमारी? आयत की लंबाई कितनी है? क्रमशः 12 सेंटीमीटर। कितनी है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर आयत की क्या है? चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। कितनी है? 8 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना आप लोग कि आयत की लंबाई भी दे रखी है और चौड़ाई भी दे रखी है। ठीक है, अब आयत का हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? हमें क्या निकालना है? आयत का क्षेत्रफल। अगर मान लीजिए क्या है, हमें किसी जमीन का निकालना है या मकान का निकालना है, कमरे का निकालना है, कुछ भी निकालना है, तो उसकी क्या लिखे? जैसे मान लीजिए हमारा ये प्लॉट है। ठीक है, ये हमारा क्या है? आयत हो गया है। ये हमारा कितना है? 5 है। लंबाई 5 है। ठीक है, लंबाई इसको यल मानते हैं। ठीक है, चौड़ाई को हम बी मानते हैं। ठीक है, या कुछ भी मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। ठीक है, ये कितनी हमारी? 2 है। फिर निकालना क्या है? क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल जो होता है हमारा, उसमें डालते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, या बी, या फिर लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, ये डालते हैं। लिखते हैं? नहीं लिखते हैं ना। लंबाई गुणे चौड़ाई या क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? यल। इसको अगर हम यल से मानेंगे तो यल लिखेंगे लंबाई, अगर इसको बी से मानेंगे तो हम बी लिखेंगे, आर मानेंगे तो आर लिखेंगे। ठीक है, समझ गए आप लोग? समझ गए अच्छे से? नहीं समझे ना? ठीक है, तो हम पूरे का निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? पूरे का निकालना है। ठीक है, कितना? ये तो हमारी दिया है, लंबाई दिया है। क्या दिया है? ये क्या है? हमारी लंबाई है। ठीक है, लंबाई कितनी दिया है? अच्छे से समझा देता हूं, समझ लो। ये लंबाई कितनी दिया है? मान लीजिए ये है, सॉरी, ये दिया है लंबाई। क्या दिया है? लंबाई। ठीक है, कितनी दिया है? लंबाई 12। ठीक है, और इसकी चौड़ाई, ये क्या है? चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई कितनी दिया है? 8, ये वाली। ठीक है, चौड़ाई कितनी दिया है? 8। लंबाई कितनी दिया है? 12। क्षेत्रफल क्या निकालना है हमारा? देखिए, क्षेत्रफल क्या निकालना है इसका? आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या निकालना है? क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या हो गया? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल क्या होगा हमारा? क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई डाल देंगे हम। क्या डालेंगे? आयत का क्षेत्रफल। क्या डालेंगे? क्षेत्रफल बराबर लंबाई कितनी है? 12, और गुणे चौड़ाई कितनी है? 8। तो निकालेंगे हम 8 दूनी 16, 8 इकन्ना 8 1 9। तो कितना आ गया हमारा? 96 वर्ग। कितना आ गया हमारा? 96 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, कितना आ गया? 8 दूनी 16,
वर्ग सेंटीमीटर। तो हमारा यही निकल के आ गया आयत का क्षेत्रफल। क्या निकल के आ गया हमारा? आयत का क्या निकल के आ गया? क्षेत्रफल। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया? 96 वर्ग सेंटीमीटर। ओके। जब कोई भी सवाल दिया हो, लंबाई दे दिया है, चौड़ाई दे दिया है। अच्छा, एक बात और बता दूं, कहीं पे लंबाई दिया हो, कहीं पे चौड़ाई दे दिया है, ठीक है, ठीक है। अब कहीं पे उसका क्या होगा, लंबाई में जिसे यल और बी उसमें दे देंगे, ठीक है, उसके माध्यम से, जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना, इसको यल मानते हैं लंबाई को, या यच भी मान लेंगे। लंबाई को क्या मानेंगे? यच भी मानेंगे। चौड़ाई को क्या मानेंगे? ठीक है, बी मान लेंगे, कुछ भी मान लेंगे। तो वो जो चीज सवाल में पूछे, चौड़ाई बी या लंबाई डी, ठीक है, कुछ भी, तो वही यहाँ पे क्षेत्रफल में रख देना है। तो क्षेत्रफल वर्ग क्षेत्र, इसका क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। बस, कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आ गया? ठीक, थैंक यू।